हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लूजी अरविंद अभी अपने ऑफिस पे आया था और वो ना लाइब्रेरी पे था, माने वो उसका लाइब्रेरी कम ऑफिस था। लूजी अरविंद टेबल के सामने से एक ड्रायर पे से अपना एक की निकालता है और की से एक ड्रायर को अनलॉक करता है और वहाँ से एक पर्सनल डायरी निकालता है और लिखना शुरू करता है। आज से मैं ये डायरी और नहीं लिखूँगा, क्योंकि तुम फाइनली मुझे मिल चुके हो। तुम अपने घर में हो, हम लोग एक साथ हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं आज के बाद कभी भी ये डायरी नहीं लिखूँगा। ये नहीं है कि हमेशा पेरेंट्स का फॉल होता है, कि दोष होता है कि वो अपने किड्स को खो देते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो लोग कोई मिस्टेक करते हैं, पर सिचुएशन ऐसा होता है। आई एम सो सॉरी, मैंने गलती किया है। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी भी कोई तुम्हें हमसे दूर नहीं कर सकता। मेरा फाइनली मेरा छोटा बेटा घर वापस आया है और मैं कुछ नहीं चाहता। आई लव यू। वो लिख के ना अचानक से डायरी को बंद कर देता है और कहीं छुपा देता है, क्योंकि उसे किसी के आने का आवाज़ आ रहा था और वो कोई और नहीं, क्रिस्टल था। क्रिस्टल आके उससे कहते हैं, जैन में तुम अंदर हो? वो डायरी को रख के बोलता है, हाँ मैं यहाँ पे हूँ। तो क्रिस्टल बोलती है, चलो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लूजियन कहता है, नहीं एक्चुअली नथिंग। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो वो ना कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। तो जी कहते चलो हमारे बच्चे लोग बाहर वेट कर रहे हैं। लूजियन हाँ करता है। उन लोगों के बीच में ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी इन कुछ सालों में। शायद उन लोगों से अच्छी तरह से बातें ही नहीं की, पर लू जियनमिन को ये पता था और क्रिस्टल को भी पता था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और लू जियनमिन को ये यकीन था कि यही एक लड़की है जो हमेशा उसके साथ रहेगी। कुछ भी हो जाए वो कभी भी उसे छोड़ेगी नहीं, गुस्सा करेगी, बात नहीं करेगी, पर उसके साथ रहेगी, कभी भी उसे छोड़ेगी नहीं। लुजियन मिन क्रिस्टल के फोrehead पे प्यारे से किस करते हैं और वो लोग अपने बाहर चले जाते हैं। और सब लोग तब भी जन शाह और हमारा शाहजहान के बीच में ना बहुत चेंग और शाहजहान के बीच में ना बहुत मारपीट चल रहा था। और चेन ना बहुत गुस्सा करता है, तो उसके मम्मी पापा समझाते हैं कि तुम लोग अभी बड़े हो चुके हो, अभी ऐसा नहीं करते। और वो लोग फ़ोटोशूट के लिए चले जाते हैं। पहले फैमिली फ़ोटोशूट होता है, उसके बाद एक एक करके सब आते हैं। झाओजान भी ईवो को बुलाता है और सबके साथ नीलवांग सबके साथ वो लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद शाहजहान को जाके ईवो बोलते हैं कि तुम्हें भूख लगा है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। और वो खाना लाने चला जाता है। और अभी नेक्स्ट मंथ सितंबर का महीना था। शाहजहान को 3 मंथ्स हो चुके थे और अभी उसको घर पे रेस्ट लेना चाहिए था, पर उसको ना अभी वो बहुत एनर्जेटिक हो गया था। उसे तो वो तो रेस्ट ले ही नहीं रहा था और वो ना एकदम हर जगह बदमाशी करता फिरता था और बहुत बदमाशी करता था। और ईबो के ऊपर ना कोई बात के बिना ही चिल्ला देता था। वो अपने दोस्तों के साथ घूमता था, का एक बात नहीं सुनता था और ईबो उसे पेशेंटली हैंडल करता था। और आज वो लोग एक शादी पे आए थे। किसकी शादी? हाँ, जिया बाई जिया की शादी। युविन ने उसको प्रपोज किया था। शाहजहान को उसको प्रपोजल का सीन याद आता है। वो लोग ना 2 घंटे पहले ही पहुंच चुके थे। सब लोग बैठे हुए थे और वो बस घूम रहा था इधर उधर। उसे बहुत डर लग रहा था। तो सब कहते कि तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो, बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो एकदम ना मतलब वो बहुत ही डर गया था। और ईवो ना उसको एकदम क्वाइटली बोलता है कि क्या हुआ है, तुम हमें कॉल क्यों किया? और ईवो का आवाज़ सुन के तो वो और भी डर गया। वो ना एकदम जिया बाई जिया के सामने बैठा, रिंग निकाला और ना एकदम डर डर के कहा, विल आई मैरी यू? और शाहजहान ना यूबिन से बोलता है, मुझे लगता है ये विल यू मैरी मी होगा। तो वो एकदम टेंशन में कहता है, हाँ हाँ हाँ। और सब लोग ना उसको ना एकदम देख रहे थे और वो कुछ और कहती है, जी अब जो बहुत इरिटेट होके कहते हैं, हाँ आई डू, चलो अब उठ जाओ। और वो ना उठ जाता है और फिर ईवो को देख के ना उसका डर निकल गया था। और शाहजहान को ना ये बात सोच के बहुत ही हंसी आ रहा था और वो कहता है, वो ईवो से क्यों इतना डरता है?
और दूसरी तरफ जो सजावट थी वो ना एकदम फेरी टेल की तरह थी। सब लोग बहुत खुश थे, पर हियाकुन को भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बहन की शादी है। हाँ, हियाकुन और बाईजिया ट्विंस थे, पर कुछ सेकंड के लिए हियाकुन बड़ा था, तो उसको ना प्यार नहीं आ रहा था, और वो पूरा प्रिंसेस की तरह उन तीनों ने सजाया था। उसके पापा शाओ इबो और हियाकुन कोई भी वहाँ पे बैठा हुआ नहीं था। तो शाओजन सोच रहा था तीनों एक साथ कैसे उसको ला सकते हैं, पर उन लोगों ने ना बहुत अच्छा सा एक प्लानिंग किया था। पहले भाईजिया का हाथ पकड़ के ना आ रहा था कुछ लोग, और मतलब उसके पापा कुछ देर बाद उसका हाथ उसका भाई ने पकड़ा और कुछ कुछ दूर तक उसको लेके गया, और कुछ देर बाद उसका मतलब ईबो ने उसका हाथ पकड़ा और लेके गया। जब उसको ईबो लेके जा रहा था ना, तो वो कह रहा था आई होप मेरे भाई का जीवन अब ठीक ठाक हो जाए। वो बहुत खुश है, उसके जीवन में हमेशा ऐसा प्यार बना रहे। और ईबो ना एकदम जाके कोल्डली यूबिन से बोलता है मेरी बहन का हमेशा ख्याल रखना। और यूबिन ना हाँ करता है, और उन दोनों का शादी हो जाता है। और शादी होने के बाद सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। यूबिन जिया बाईजिया को किस करता है। और वैसे ना सबका शादी हो चुका था, तो शाहजहां सोच रहा था कि सबका तो शादी हो चुका है, उसका शादी कब होगा। और ईवो को शायद ये पता था कि शाहजहां क्या सोचता है। वो ना उसकी तरफ देख के बस मुस्कुरा रहा था। हाँ, उन दोनों का शादी भी होगा, सबका जब हो चुका है। और उनका शादी तो ग्रैंड होगा, क्योंकि ईवो ने उसकी भाई बहन की शादी इतना अच्छा करा किया है, तो उसका शादी कैसे अच्छा नहीं होता। तो आज की कहानी यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है आज का जो आप लोगों का मतलब जो चीज़ है बहुत ही छोटा है, वो थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो मिलते हैं कल। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।